योगस चित्त वृत्ति निरोध है कहा ना, तो कौन सी चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए बोला वहां पर? सारी चित्त की वृत्तियां तो निरुद्ध हो ही नहीं सकती हैं। तो वहां पर नेगेटिव जो हैं, दो प्रकार की वृत्तियां बताई ना वहां पर, कौन कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो अक्लिष्ट का मतलब तो है पॉजिटिव, जो क्लेश नहीं देती हैं, तो वो विचार तो उठाने ही है। तो जो आप कह रहे हो देश आगे बढ़ रहा है, ये तो अक्लिष्ट वृत्ति है, सुख देने वाली, ऐसे विचार तो उठाने चाहिए। और जो दुख देने वाली है कि भाई सब युवा पीढ़ी किधर जा रही है, क्या हो रहा है, तो वो फिर एक कदम पीछे ले जाएंगी। तो उन्होंने तो शुरुआत ही यहाँ से की कि सबसे पहले योग की शुरुआत कहाँ से होगी? क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करो, नेगेटिव विचार का निरोध करो। तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। तो बोल जी पॉजिटिव है नहीं, उसको पॉजिटिव सोचें कैसे? आंखों के सामने दिख ही रहा है ना कि गलत हो रहा है, तो उसको भी अच्छा कैसे सोचें, उसको अच्छा कैसे? वो तो हमारा चित्त कहेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो है ही गलत। तो उसको फिर ऐसे करो कि मैं अपने प्रयास से इसको ठीक करूंगा, करने की कोशिश करूंगा, ये भी ठीक हो जाएगा। कैसे भी करके आपको अपनी चेतना को नीचे नहीं आने देना है। तो यहां से उन्होंने शुरुआत की विचार से, क्योंकि जैसा विचार होगा फिर वैसी ही फिर भावनाएं बनती हैं। तो विचार और भाव, इन दोनों को सबसे पहले शुद्ध करने का उपदेश दिया। तो विचार तो इस सूत्र में कह दिया चित्तवृत्ति निरोधे में, और भावनाएं कह दी मैत्री करुणा वाले में। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। चित्त को प्रसन्न रखना है, निर्मल रखना है, पवित्र रखना है, तो प्रयास पूर्वक इन भावनाओं को उठाओ कि आज दिन भर मेरे को इन 3 भावनाओं में अपने चित्त को रखना है, मैत्री करुणा मुदिता। चौथी कोई भावना उठाने वाली नहीं है, उपेक्षा वाली, प्रयास पूर्वक उठाने की नहीं है। ऐसा कोई प्रसंग आए तो बस न्यूट्रल रहो उसमें, और ये प्रयास पूर्वक उठाओ। तो इसी को साधना कहा महर्षि पतंजलि जी ने। तो बड़े आजकल किसी साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, मनोवैज्ञानिक के पास, जी क्या करें, चित्त उदास उदास रहता है, तो फिर वो आपसे पूछेगा अच्छा कौन कौन से विचार आते हैं, सारे उगलवाएगा आपसे, और फिर आपको टेक्निक बताएगा, ऐसे सोचा करो। तो ये बात तो हमारे महर्षि पतंजलि जी ने हजारों वर्ष पहले बता दी थी, और उसमें भी कई सारे ऑप्शन दिए हैं। फिर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, वहां से शुरू करके यथा विमत ध्यानाद्वा, जितने भी सूत्र हैं ना, वो सारे ऑप्शन हैं चित्त को प्रसन्न रखने के लिए। आजकल तो शोध हो रही है विदेशों में कि तनाव को दूर कैसे सर्टिफिकेट कोर्स चल रहे हैं। पिछली बार अपने भी विश्वविद्यालय से चलाया गया तनाव मुक्ति तो उसमें गीता में भी इसके उपाय बताए, हजारों वर्ष पहले योग दर्शन में भी बताई। तो हमारे तो जो ऋषि थे, इन समस्याओं को उस समय ही कि मनुष्य की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, तभी उसका समाधान दे दिया था। तो आप जो अच्छा मन में आता है ना, उसी को बना के रखो, वो ही अक्लिष्ट वृत्ति है आपकी। ठीक, जैसे कि माता जी हम स्टेशन आदि या मेट्रो रेलवे में देखते हैं, जाते हैं तो देखते हैं कि सभी माने जितने भी यूथ जनरेशन है वो सारे कोई भजन आदि या सत्संग मोबाइल पे देख रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा न्यूज़पेपर आदि में आ जाता है, फिर कुछ गलत कर देते हैं, उधर देखते हैं तो मन एकदम हर्षित हो जा रहा है कि हम सच में बहुत आगे जा रहे हैं सारे बच्चों को। फिर न्यूज़पेपर में आदि आगे उसमें आ जाते हैं। फिर देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 100% अपराध समाप्त हो जाएं, ऐसा कभी नहीं, अभी तक कभी भी नहीं हुआ। श्री राम के रहते समय भी रावण जैसे व्यक्ति थे ही ना, तो उनकी उपस्थिति में रावण जैसे व्यक्तियों की तो दुर्गुण मिट जाने चाहिए थे, पर वो बिल्कुल सामने खड़े हैं, सगुण साकार रूप में खड़े हैं भगवान। लेकिन फिर भी वो रावण तो अपना उद्धार नहीं ही कर पाए। श्री कृष्ण भी भगवान के ही साक्षात अवतार थे, तो उनके सामने कंस खड़ा ही था ना, बिल्कुल साकार रूप में है,
ऐसे नहीं कि भावनात्मक रूप में, हम तो भावनात्मक रूप में कहते हैं भाई ईश्वर को उपस्थित मानो, तो थे ना उनके सामने तो उपस्थित, उनके सामने दुर्योधन के सामने भी कृष्ण थे ना उपस्थित। लेकिन भाई जिसके संस्कार नहीं है भाई, तो वो साक्षात भगवान के सामने खड़े होने पर भी प्रेरणा नहीं ले सकता है। तो रहेगा थोड़ा, तो संसार नाम ही उसी का है जिसमें दोनों रहेंगे, पर वो बैलेंस ऐसे रहे कि उसमें सात्विकता का आधिक्य हो। तो एक आधे तो मोबाइल पे उल्टी सीधी चीजें देखेंगे, पर आप सब लोग प्रयास करके जो भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं वो अच्छी चीजों को इतना फैलाओ, योग को, अध्यात्म को, धर्म को, और उसके साथ साथ अपने जीवन से। केवल शब्दों से भी परिवर्तन नहीं आएगा कभी भी। आज की अनेक समस्याओं में एक समस्या ये भी है वर्तमान युग की, कि हर व्यक्ति शब्दों से सुधारना चाहता है दूसरे को। वो कभी भी नहीं होगा। सुधार लाने का कार्य वो ही कर सकते हैं जो खुद वैसा जीते हैं, जिनका जीवन बोलता है, वाणी नहीं बोलती है, वो ला सकते हैं परिवर्तन। तो बहुत लोगों ने योग आदि की चर्चा की ही है पहले भी, लेकिन वो योग लोगों के जीवन में उतार नहीं पाए। आयुर्वेद आदि का गौरव हमने तो, कुछ लोग भाषण देते थे तो उनसे सुना ही था, लेकिन वो लोगों के जीवन में उतार नहीं पाए उसको। उतारा उन्होंने ही जिन्होंने प्रतिपल अपने जीवन में उसको जिया। तो दो चीजें होती हैं, एक ऐसे होता है कि व्यक्ति दूसरों को बोलता तो है वो चीजें, पर उसको तो खुद को ही विश्वास नहीं होता है, इसलिए वो खुद जीता भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं ये सचमुच ही अच्छा है, ऐसा खुद को भी विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए वो जो बोल रहा है वो जीता नहीं है वास्तव में, तो फिर परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्योंकि अभी तो बोलने वाले के ही जीवन में नहीं आए तो दूसरों की तो क्या ही आ जाएगा। पर जो बोलना कम भी जानता हो लेकिन जी रहा है उसको, वो परिवर्तन ला देगा, क्योंकि उसका जीवन बोल रहा है। दूसरे लोग अपने आप ही पढ़ लेंगे उसके जीवन की पुस्तक को, ना भी बोलना आए तो भी कोई बात नहीं। मान लो कोई भाई या बहन रोजाना योग, प्राणायाम, ध्यान कर रहा है और वो कहीं जाकर के मंच आदि पे उसको बोलना ना भी आए, तो उसका जीवन तो प्रमाण है ना, उसको तो देखेंगे ना दूसरे लोग, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है बोलने वाले से भी ज्यादा। तो जो पूज्य आचार्य श्री कई बार बोलते हैं, हजारों शब्दों से एक कर्म की ध्वनि बलवान होती है। मतलब 1000 शब्द बोलें और एक कर्म करें तो वो एक वाला ज्यादा बलवान है। स्वेन क्रतुना संवदेत। और कोई प्रश्न? पढ़ें आगे। चलिए। मृगो हि एवं विधो रत्न विचित्रो नास्ति राघव, जगत्यां जगति नाथ मायैषा हि न संशयः। एवं ब्रुवाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्यशुचिस्मिता, उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृतचेतना, आर्यपुत्राभिरामोऽसौ मृगो हरति मे मनः, आनयन् महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति, न चास्य सदृशो राजन् दृष्टः पूर्वो मृगः पुरा, तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायं मृगसत्तमः, नानावर्णविचित्राङ्गो रत्नबिन्दुसमाचितः, द्योतयन् वनमग्र्यं शोभते शशिसन्निभः। एवं विधम मृगो रत्न विचित्रो राघव नास्ति। तो श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी से कह रहे हैं, हे राघव, ऐसा रत्न आदि से चित्र विचित्रित, जिसपे रत्न आदि बने हुए हों, ऐसा मृग कभी हो नहीं सकता है। एवं हे राघव, एवं विधो मृगो रत्न विचित्रो नास्ति। ये सोने से और रत्न आदि से जिसने अपने स्वरूप को चित्र विचित्र बनाया है, इतना शोभायमान बनाया है, ये मृग तो नहीं है। मृगो एवं नास्ति, मृग नहीं है ये।
जगत्याम जगती नाथ है, हे जगती के नाथ श्री राम, क्योंकि लक्ष्मण जो हैं वो श्री राम की पात्रता को पहचान रहे हैं। उनको ये पता है कि ये ही साक्षात भगवान विष्णु के अंशावतार हैं, इसलिए जगती नाथ है ऐसा संबोधन कर रहे हैं अपने बड़े भाई को, हे पूरी जगती के नाथ। या फिर दूसरी दृष्टि से जो चक्रवर्ती सम्राट आदि होते हैं, तो ये तो उसके चक्रवर्ती सम्राट के पद को ठुकरा के आए, तो एक दृष्टि से तो हैं ही, ये महाराजा दशरथ ने तो दे ही दिया था ना इनको, तो उस दृष्टि से भी ये जगती के नाथ हैं। तो उनको इसीलिए संबोधन कर रहे हैं, हे जगती नाथ राघव, जगत्याम एवं विधम रत्न विचित्रो मृगो नास्ति। जगत में ऐसा कोई भी मृग नहीं हो सकता है। माया ऐशा ही न संशय, सुनिश्चित रूप से, ही मतलब निश्चित रूप से, न संशय कोई संशय नहीं है, ऐशा माया, ये बिल्कुल माया है, ये कोई मृग नहीं है, ये किसी असुर ने ऐसा रूप धारण किया है। तो देखो ये है साधना की महिमा भाई, क्योंकि ये जो श्री लक्ष्मण जी हैं ये अत्यंत उच्च कोटि के साधक हैं। तो साधक तो माया की गतिविधियों को झट पहचान लेता है, तो फंसेगा नहीं वो तो। और यदि साधक नहीं है तो उसको तो माया फिर किधर भी ले जा सकती है, भ्रमित कर सकती है उसके चित्त को, तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं, ये माया है, ये कोई हिरण नहीं है, ये कोई मृग नहीं है। एवं ब्रुवाणम काकुत्स्थम प्रतिवार्य शुचिस्मिता उवाच सीता संहृष्टा छद्मना हृत चेतना। तो जब वो ऐसे कह ही रहे थे, काकुत्स्थम श्री राम को जब ऐसे वो निवेदन कर ही रहे थे, तभी शुचिस्मिता सीता प्रतिवार्य, शुचिस्मिता पवित्र मुस्कान। देखो हंसी भी कई प्रकार की होती है, ऐसे बोलते हैं ना भाई, रोनी सूरत मत रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन मुस्कुराना भी कैसा होना चाहिए, पवित्रता से युक्त, दिव्यता से युक्त। आपको पता है एक हंसी उपहास की होती है, जिनका चित्त पवित्र नहीं है। कोई व्यक्ति बैठ करके ऐसे ध्यान कर रहा है, बेचारा प्रयास कर रहा है, और दूसरा आता है जो कभी ध्यान करता ही नहीं है, तो वो उसको देख करके मुस्कुराता है। देखो ये बना हुआ है बगुला भगत, दूसरे की तरफ इशारा करके उसकी मखौल उड़ाता है। तो मुस्कुरा तो रहा है ये व्यक्ति भी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट कैसी है, उपेक्षा से भरी हुई है, तिरस्कार से भरी हुई है। तो ये स्मिता अच्छी वाली नहीं है। जैसे पीछे जो आया था राम का और खरदूषण का जो युद्ध, तो वो उसको देखते ही, खरदूषण श्री राम को देखते ही मुस्कुराते हैं। ये देखो इनके पास कोई रथ नहीं है, कोई हथियार नहीं है, मनुष्य के रूप में पैदल खड़े हैं और ये हमारे से लड़ने की बात कर रहे हैं। तो वो भी स्मिता है, वो भी स्मिंग ईसद हसनऊ, मुस्कुरा तो रहे हैं। तो एक मुस्कुराहट होती है किसी की उपेक्षा को लेकर के, किसी का मखौल उड़ाते हुए भी व्यक्ति मुस्कुराता है। तो यहाँ पर सीता माता की मुस्कुराहट कैसी है, शुचि स्मिता, पवित्रता से युक्त मुस्कुराहट है माता की। तो उन्होंने पवित्र मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए प्रतिवार्य, रोक दिया लक्ष्मण को बीच में, बात पूरी भी नहीं होने दी। उवाच सीता संहृष्टा, अत्यंत प्रसन्न होकर के। मतलब कई बार ये भी होता है कि जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हृदय होते हैं तो उनको बुराई दिखाई नहीं देती है, तो वो भी कभी कभी चपेट में आ जाते हैं। दूसरे लोग उनको, जैसे इनको कर दिया ना छद्मना हृत चेतना, जो मारीच का छद्म था, छल छद्म द्वेष पाखंड झूठ, ऐसे आया ना उसमें। तो छद्म मतलब होता है जो जैसा नहीं है वैसा दिखाना, तो छल का ही एक रूप है जैसे। तो ये छद्मना, मारीच ने छद्म के द्वारा हृत चेतना, सीता माता की चेतना का हरण कर लिया।
तो माता ने, क्योंकि इनकी चेतना का हरण हो गया, तो लक्ष्मण जी उनको कुछ बताते पूरा, उससे पहले लक्ष्मण जी को बीच में ही टोक दिया माता ने, उनकी बात काट दी और श्री राम से कहने लगी, आर्य पुत्र अभिरामो असौ मृगो हरति में मनः। बोले नहीं नहीं लक्ष्मण जी, डाउट मत करो इसके ऊपर। तो श्री राम से कह रही, हे आर्य पुत्र, असौ मृग अभिराम, बहुत सुंदर है देखो ये मृग, और मैं मन हरती, मेरे मन को हर ले रहा है ये। तो ऐसे व्यक्ति खिंच जाता है माया के प्रति। उस समय समझाने वाला व्यक्ति सबसे बुरा लगता है उसको, उसमें बिल्कुल सारी दुनिया की अच्छाई वहीं दिखाई देती है, उसी वस्तु में, उसी व्यक्ति में, उसी कार्य में, तो खिंचा ही चला जाता है वो। ऐसी है माया। तो ऐसे ही माता का भी मन हरण कर लिया। आनय एनम महाबाहो, हे महाबाहो एनम आनय, इसको पकड़ के ले आओ मृग को। क्रीडार्थम नो भविष्यति, इसके साथ खेला करेंगे, अपने आश्रम में इसको रख लेंगे। कितना सुंदर मृग है। और कभी कभी आप और लक्ष्मण जी कुछ फल आदि लाने जाएंगे, फूल आदि लाने जाएंगे, तो उस समय तो मैं अकेली रहती हूँ आश्रम में, कुटिया में, तो इस मृग के साथ मैं खेल लिया करूंगी। है ना, आप में भी कुछ ऐसे, किसी कछुए को पकड़ लाएंगे, किसी खरगोश को पकड़ लाएंगे, और भी नहीं कुछ मिले तो कुछ लोग कुत्ते के पिल्ले को पकड़ लाएंगे, उसको अपने साथ सुलाएंगे। आजकल तो बहुत फैशन चल रहा है ये भाई, इससे अच्छे तो किसी अनाथ बच्चे को ही ले आते जो सड़क पे भीख मांग रहे हैं, कुत्ते को लाते हैं। इससे अच्छा तो वो अपनी छोटी वाली जो गाय है, क्या नाम है, हैं? पुंगनूर, उसी को ले आते तो 1 किलो दूध तो देती, 1-2 किलो। वो तो इतने बड़े बड़े तो कुत्ते होते ही है ना, उनका जो घर है पिंजरा, इतने में तो गाय ही आ जाती। तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही माता भी कह रही हैं कि इसको ले आते हैं अपने आश्रम में, तो इसके लिए खेल, इसके साथ खेल लिया करेंगे। क्रीडार्थम नो भविष्यति न चास्य सदृशो राजन दृष्ट पूर्व मृग पुरा। हे राजन, इसका जैसा मृग मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कैसा है, अदृष्ट पूर्व है ये। न चास्य सदृशो राजन दृष्ट पूर्व मृग पुरा तेजसा क्षमया दीप्त्या यथायम मृग सत्तमः। जैसा ये श्रेष्ठ मृग है, यथा अयम मृग सत्तमः तेजसा, तेज, कितना तेज है देखो आप, इसमें कितना तेजस्वी है, क्योंकि साधक तो था ही मारीच। तेजसा क्षमया दीप्त्या, और कितना क्षमाशील है देखो, बिल्कुल हमारे पास पास घूम रहा है, डर के जा भी नहीं रहा है, और कितना दीप्ति से युक्त है। तो कितना अच्छा मृग है ये। अच्छा, मारीच को कितना अच्छा लग रहा है कि देखो, जो मेरे कभी भावनाओं में मेरे पूजा के अवतार थे, जो मेरे आदर्श थे, वो आज साक्षात मेरे सामने हैं। श्री राम, भगवती माता सीता, और वो वैसे प्रसन्न है, तो वो और ज्यादा विनम्रता दिखा रहा है, क्षमा दिखा रहा है, अपनी कलाएं दिखा रहा है। नाना वर्ण विचित्रांगो रत्न बिंदु समाचितः द्योतयन वनम अव्यग्रम शोभते शशि सन्निभः। नाना वर्ण विचित्रांगो, इसका अंग प्रत्यंग कैसे हैं, अनेक अनेक रंगों से, नाना वर्ण से सुशोभित हैं। रत्न बिंदु समाचितः, और अनेक बिंदु इसके शरीर पर नवरत्न जैसे हैं, अलग अलग रत्नों की तरह से हैं। समाचित, अच्छी प्रकार जैसे परमात्मा ने उनको चिना है, वहां पर लगाया है। द्योतयन वनम, मानो ये पूरे वन को ही द्योतित कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। अव्यग्रम, एक तो सूर्य द्योतित करता है वस्तुओं को, लेकिन सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, व्यग्र, थोड़ा तीक्ष्ण होता है, और चंद्रमा का शांत होता है। तो वही कह रहे हैं शशि सन्निभः, चंद्रमा के प्रकाश की तरह। अव्यग्रम दोतयन, शांत प्रकाश से द्योतित कर रहा है। तो ऐसे माताजी इनसे बहुत प्रभावित हो गई।
अहो रूपमहोस्वर संपच्च शोभना मृगोद्भुतो विचित्रांगो हृदयं हरतीव मे यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेव मृगस्तव आश्चर्यभूतं भवति विस्मयं जनयिष्यति समाप्तवनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः अन्तःपुरविभूषार्थो मृग एष भविष्यति निहतस्यास्य सत्त्वस्य जाम्बूनदमयी शष्पवृषां विनीतायाम् इच्छायामहमुपासितुम् एवं सीता वचः श्रुत्वा तं दृष्ट्वा मृगमद्भुतं लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचोदितः उवाच राघवो हृष्टो भ्रातरं लक्ष्मणं वचः इह त्वं भव सन्निधो यन्त्रितो रक्ष मैथिलीम्। अहो रूपम अहो स्वर संपच्च शोभना। तो माता सीता कह रही हैं कि कितना अद्भुत इनका रूप है इस मृग का। अहो रूपम, अहो स्वर, आवाज भी कितनी अच्छी है। स्वर संपच्च शोभना, स्वर रूपी संपत्ति भी इसकी कितनी अनुपम है, कितनी सुशोभित है। अद्भुतो मृग, वास्तव में ही बड़ा अद्भुत मृग है। विचित्रांगो हृदयम हरतीव मे। अब देखो, जो माता को पूरे अयोध्या की या पूरे अपने पिता का जो घर है मिथिला देश की जो संपत्ति है वो जो विचलित नहीं कर पाई, वो आकर्षित नहीं कर पाई, एक झटके में उसने सब छोड़ दिया, लेकिन एक मृग के सौंदर्य में मन अटक गया। तो कभी कभी ऐसे होता है, साधक अपना घर बार परिवार सब छोड़ के आ गया और यहाँ कभी कभी सब्जी में मन फंस जाता है। ये वाली सब्जी बनेगी, उस दिन दूसरे को नहीं लेने दूंगा, 2 टाइम की एक ही साथ डाल के रख लूंगा अपने कमरे में भी थोड़ी सी, तो शाम को भी खा लूंगा, दूसरा चाहिए रह ही जाए। छोटी छोटी चीज के ऊपर मन अटक जाता है कभी कभी। हम देखेंगे ना, कभी झगड़ा होता है किसी के साथ, फिर आप उसको एनालिसिस करना किस बात पे हुआ। मेरा जो बेड है आप इसके पास से क्यों जाते हो, थोड़ा इधर से जाया करो। तो वो इतनी सी जमीन के ऊपर झगड़ा हो गया। होता है नहीं होता ऐसे? एक कक्ष में 2-3 रहते हैं तो इन्हीं बातों पे होता है। जो अकेले रहते हैं उनको तो क्या ही अनुभव है। किस बात पे झगड़ा हुआ, दरवाजा तेज क्यों खोला या तेज बंद क्यों किया, बस इतनी सी बात पे होता है। तो ये तो छोटी समस्या है, इससे बड़ी बड़ी समस्याएं तो आप ठुकरा करके आ गई, छोड़ करके आ गए हो। तो माता इतनी अपने पिता की, अपने ससुर की, पति की इतनी बड़ी संपत्ति को ठोकर मार के आ गई है मन में। कहीं भी मन अटका नहीं उनका, किसी भी चीज को लेकर के, रुपए पैसे पद प्रतिष्ठा गहने। कितना इनको तो वहां पर चित्रकूट में समझाया था भरत जी ने कि चलो भाई साथ नहीं चल रहे हैं अयोध्या में, तो आप चलो, आप संभाल लेना, आप तो अर्धांगिनी हैं भाई की। तो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनती माता सीता, बनी तो नहीं, लेकिन तो मना कर दिया वहां पर, तो सारी संपत्ति को ठुकरा दिया। और इनका मन आया तो किस पे आ गया, इतने सुंदर मृग के ऊपर आ गया कि नहीं उसको ले आओ। वो लक्ष्मण जी की बात सुनना ही नहीं चाहती हैं। लक्ष्मण जी ने तो पहचान लिया था। तो कहती हैं कि देखो इसका रूप देखो आप, इसका स्वर संपत्ति देखो आप, कितनी अद्भुत है। मृग अद्भुतो विचित्रांग हृदयम हरतीव मे, मानो कि मेरे हृदय का हरण कर रहा है ये, इतना सुंदर मृग। आइए, ग्रहणम अभ्य जीवन मृगस्तव आश्चर्यभूतम भवति स्मयं जनयति। बोले आप इसको पकड़ लोगे तो ये आश्चर्य देने वाला जो ये पदार्थ है ये विस्मयं जनयिष्यति, बिल्कुल विस्मय को उत्पन्न करता रहेगा रोजाना, माने मेरे को खुशी देता रहेगा। यदि ग्रहणम अभ्येति जीवन एवं मृगस्तव,
अगर आप मार करके नहीं, इसको मारना नहीं है, पहले तो कहा था आयुध लेकर के आओ, लेकिन अभी कह रही है जीवन नेवा, जीवित पकड़ना है, मरा हुआ नहीं चाहिए, इसकी चमड़ी नहीं चाहिए, जीवित ही ले आओ आप इसको। तो जब हम इसको अपने आश्रम में ले जाएंगे तो प्रतिदिन इसके जो कर्तव्य हैं उनको देख करके आश्चर्यभूतम भवति विस्मयम, विस्मित होते रहेंगे, बार बार ये विस्मय उत्पन्न करता रहेगा। तो ये 10 श्लोक तक आज रखते हैं, थोड़ा बच गई 3-4 श्लोक, इनको कल करेंगे पूरा। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो, पीड़ हरो हरि, पीड़ हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।